नाम है आपका? मेरा नाम नत्थन सिंह है जी। आपके गांव के मौलाना कलीम साहब को अरेस्ट किया गया है और उन पर गंभीर आरोप है कि वो जबरदस्ती धर्मांतरण कराते हैं। देखो जी, हमारी बात ऐसी है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं और उनके थोड़े कम से भी कम हम मुद्दत हो, थोड़ा उठ बैठ भी बढ़िया है। आज तक हमारे यहाँ किसी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मोमडन बन जाओ। हम तो हमारा तो बचपन ही वहीं रहा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, एक दीन के सबसे बड़े अलमबरदार, जिन्होंने दीन के लिए ऐसी मेहनतें की कि जिसकी मिसाल इस दुनिया के अंदर दौरे हाजिर के अंदर किसी और के पास नहीं है। दाई इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, मगर इल्ज़ाम धर्म परिवर्तन, इल्ज़ाम बाहर से आए हुए पैसे का गलत इस्तेमाल। यही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने अपनी दावत की वजह से हज़ारों लोगों को दाखिल इस्लाम किया और आज उम्र रसीदा है, 70 साल के करीब इनकी उम्र है। इस उम्र में वो जेल काट रहे हैं, इस उम्र में वो हिरासत में हैं। आप जानते हैं UPATS ने उनको गिरफ्तार किया और तरह तरह के इल्ज़ामात उन पर लगाए। तो इन्हीं इल्ज़ामात को अगर दूसरी नज़र से हम देखें, मुसलमान तो मुसलमान वो तो हैं ही मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हक़ में कि उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। इस चीज़ की कानून हमें इजाज़त देता है, इस मुल्क का संविधान हमें इजाज़त देता है कि अपने जो मज़हब का प्रचार जो है वो हक़ है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो एक्ट लगाया गया कि ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते थे, ज़बरदस्ती दूसरों के को मज़हब, उनका मज़हब तब्दील करते थे, तो इसकी कोई हकीकत सामने अभी तक नहीं आई है। यहाँ तक कि कुछ मीडिया कर्मी हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के गांव में तशरीफ़ ले गए और उन्होंने वहाँ की ख़वातीन, जवानों और बुज़ुर्गों से बात भी की इस मामले में कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब जो है आपके हमसायगी में रहे हैं, क्या आपने कभी भी उनमें शिद्दत देखी कि मैं मुसलमान हूँ और आप हिंदू हो? क्या उनमें कभी भी आपने ये पाया कि उन्होंने कभी भी आपको कहा हो कि आप हिंदुइज़्म को छोड़कर इस्लाम में आ जाएं, हिंदुइज़्म को छोड़कर इस्लाम को एक्सेप्ट करें, इस्लाम को कबूल करें? मैं तो हैरान तब रह गया कि जब वहाँ की औरतों ने ये कह दिया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी जैसा कोई इंसान इस दुनिया में हमें नज़र ही नहीं आता, कि वो इतने बड़े अच्छे इंसान हैं कि वो हमारे घर के झगड़ों को मिटाते हैं और हम उनके खेत में अगर काम करने जाते हैं तो जो टाइम हमारा मुकर्रर होता है उसमें अगर 4-5 मिनट, 10-20 मिनट ऊपर हो जाते हैं तो उनका वो अलग से हमें पे करते हैं, अलग से हमें पैसा देते हैं। तो वहाँ के नौजवानों, बुजुर्गों ने, सब ने बैक ज़बा होकर इस बात का इकरार किया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी ने कभी भी अपनी ज़ुबान से ऐसी बात नहीं निकाली। तो इसी तरीके से मुल्क भर के अंदर इस वक्त जो है एहतिजाजी जुलूस जारी, मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को बाइज़्ज़त बरी किया जाए, उनको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। जिस मामले में कुछ उलमा के कुछ नसीहत भरे अल्फाज भी सामने आए और कुछ लोगों के, जिन्होंने, चाहे वो आवाम में हूँ चाहे वो खवास में हूँ, उनका गम गुस्सा कि अगर इस मुल्क के अंदर हमारे अकाबिर और उनकी इज़्ज़त और उनकी जो हिफाजत सलामत नहीं है, उनकी जानें सलामत नहीं है, तो इस मुल्क में आने वाले वक्त में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस लिहाज से हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के हवाले से बहुत सारी मुशाहिदाती वीडियोज़ हमने जमा की हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सब उन वीडियोज़ को देखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, ताकि सबके सामने ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने कोई जुर्म नहीं किया है, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी पर कलमा नहीं थोपा है, उन्होंने ज़बरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया है, बल्कि संविधान और मुल्क के कानून के तहत जिस तरीके से जितनी इजाज़त है उस नहज पर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब ने काम किया है। आप इन मुशाहिदात
تی ویڈیو کو دیکھیے اور اس کے بعد ان کو شیئر بھی کیجیے اور ان کا محاسبہ بھی کیجیے کہ کس طرح جو ہے ہمارے اکابرین کو پریشان کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک امت مسلمہ کی حفاظت۔ سماجی لیڈران نے مانگ کی کہ مولانا کلیم صدیقی کو فوراً رہا کیا جائے، خاطی افسران پر قانونی کارروائی کی جائے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ لوگوں سے بولا گیا ہو کہ آپ اپنے دھرم کو پریورتت کر کے مسلمان بن جائیں؟ کبھی نہیں ہوا ایسا، کبھی نہیں ہوا، ابھی ایسا کچھ نہیں ہوا آج تک، ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہے پورے گاؤں کے اندر، کسی کو کچھ نہیں کہا آج تک، ایسا کچھ نہیں کہا انہوں نے آج تک بھی۔ پورے گاؤں کا ریکارڈ ہے، پورے گاؤں میں کہیں بھی گھوم لو آپ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم اس لیے گھوم رہے ہیں اس گاؤں میں کہ اگر زبردستی والا دھرمانترن ہو، جو کہ ان پہ الزام لگا ہوا ہے کہ وہ زبردستی دھرمانترن کراتے ہیں، تو سب موجودہ حالات کے اندر علماء کو بہت سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جس طرح سے ہم بڑی بڑی کتابوں کو تو حل کر لے سکتے ہیں، لیکن ایک انڈین لا، ایک دستور کو ہم پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کون سا محکمہ انڈیا کے اندر کتنا پاور رکھتا ہے، ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے، اے ٹی ایس کا کیا رول ہے، آئی پی کا کیا رول ہے۔ ان تمام چیزوں پر عبور رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا میں امت مسلمہ سے اور خاص کر امت مسلمہ کے رہنما علماء سے یہ کہوں گا کہ جب تک مولانا کلیم صدیقی صاحب کی رہائی نہیں ہوگی، جہاں کہیں بھی ان کے سلسلے میں احتجاج ہو رہا ہے یا ریالیاں نکل رہی ہے، اس کے اندر اپنے آپ کو شامل کرنا ضروری ہے، تبھی ہم صحیح معنی میں ہندوستانی کہلائیں گے۔ اس لیے کہ یاد رکھو، اس ملک کے حالات جبھی بھی بدلے ہیں، اس کا مقابلہ اولین صف کے اندر علماء نے کیا ہے، لیکن افسوس کہ آج علماء میدان میں آنے سے کترا رہے ہیں، لیکن ان کو جگانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے میں آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ یہ احتجاج اس وقت تک چلتے رہیں گے ملک بھر کے اندر جب تک ان کی رہائی نہیں ہو جائے۔